बस अब जाने का ही टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और यहाँ पर मैं किचन में बना रही हूँ खाना, और आज का खाना बड़ी मुश्किल में बन रहा है। मुश्किल क्या है वो भी अभी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मछली को मसाला लगाने के लिए मैंने लिया है शान का मछली मसाला, जो कि पैकेट के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून था, तो इसलिए मैंने सारा ही डाल दिया। फिर इसमें मिर्चें, बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा स्पाइसी रखना है, तो मैंने 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चें और डाल दी हैं। और फिर थोड़ा सा इसमें 1.5 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है सोया सॉस का। इनको ना भी डालें तो कोई बात नहीं है, वैसे ही मैंने डाल दिए हैं। अच्छा, अब इस मसाले को 3 टेबल स्पून ऑयल के साथ मैंने मिक्स करके रख दिया। फिर ये मछली थी, मछली का मुझे नहीं पता कि ये कौन सी है, क्योंकि हस्बैंड लेकर आए थे बड़े बड़े पीसेस कटवा के कि ये जब तुमने बेक करनी हुई तो कर लेना। अब मुझे आज इसको बनाना नहीं था, लेकिन आज मजबूरी थी, तो मैंने सोचा कि इसी को निकाल के बेक कर लेती हूँ। और मजबूरी क्या थी, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल जो है ना गैस आ ही नहीं रही। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, रात को तो हमेशा से गर्मियों में, सर्दियों, सब मौसमों में ही बंद रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सारा दिन बिल्कुल ही चूल्हे में हल्की सी भी गैस ना हो। अब 3-4 दिन से कुछ ऐसी ही सूरत हाल है कि गैस बिल्कुल भी नहीं होती। सुबह के टाइम होती है, जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है, जब नाश्ते बनाने का, बस उस 1 घंटे में 1-1.5 घंटा गैस आ रही होती है। उसके बाद सारा दिन बंद। दोपहर को अगर आपने रोटी बनानी है तो भी गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और रात को आती है फिर भी, वो भी 1-1.5 घंटे के लिए। और उस वक्त तक तो ऐसा होता है कि तकरीबन वो 9:30-10 बजे आती है, और उससे पहले ज़ाहिर है डिनर का टाइम होता है, सबको भूख लग रही होती है। तो खैर हमारे यहाँ आजकल ये सिचुएशन चल रही है जो कि बहुत ही बुरी है। मौसम ठंडा हो चुका है और हमारे यहाँ तो सर्दी आ गई है। पिंडी में दिन के टाइम बाहर निकले तो और कुछ होता है, लेकिन अभी 2 दिन से जो बादल वगैरह थे ना, उसकी वजह से मौसम ठंडा हो चुका है काफ़ी। और हमारा घर तो वैसे भी ठंडा है। तो सर्दियाँ हैं और अब दिल करता है कि गर्म गर्म चीज़ें भी हों। अगर चाय पीने का दिल भी करे तो वो भी अब क्या बनाए कोई, कि चूल्हे में गैस ही नहीं है। खैर सिलेंडर हमने भरवा कर रख लिया है, लेकिन जिन लोगों के पास सिलेंडर नहीं है तो फिर मतलब ऐसी सूरत हाल अजीब सी हुई हुई है। अच्छा, मछली को मैंने मसाला लगा दिया। यहाँ पर मैंने साथ में सब्जियां भी जो कि बेक करनी है, तो वो आलू ले लिए। वैसे तो आलू मैं बॉईल करके फिर उनको बेक करती हूँ, लेकिन अभी चूँकि चूल्हे में गैस ही नहीं है तो इसलिए आलू भी ऐसे ही डाल दिए हैं। टमाटर मोटे मोटे काट लिए, प्याज बेक हुआ, बहुत मज़े का लगता है। हरी मिर्चें भी कट लगा के डाल दी हैं। शिमला मिर्चें अभी नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आने वाली हैं। फ़िलहाल तो मैंने इसमें ऑयल डाला है थोड़ा सा, 2 से 3 टेबल स्पून के जितना ऑयल डाला है। कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के जितनी। फिर मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं 1/2 टेबल स्पून ही, और नमक डाल के इनको अच्छे से मिक्स कर लिया बेकिंग ट्रे के अंदर। सारी सब्जियां इस तरीके से मैंने फैला ली हैं। अब ये जो मछली के पीसेस हैं ये काफ़ी बड़े हैं, तो इनको बेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 1 घंटा ज़रूर लगेगा। अगर मछली के पीसेस छोटे होते हैं तो फिर मछली आधे घंटे में अच्छे से बेक हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब ओवन तो ऑन ही है, तो उसी के अंदर ये फिर सारी सब्जियां भी साथ ही मैं रख देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर अपर लोअर दोनों रॉड के साथ इसको मैं 1 घंटे के लिए बेक करूँगी। और 200 या 215 डिग्री पर, पहले मैंने स्टार्ट में 200 डिग्री किया, फिर मैंने 215 डिग्री पे इसको ऑन करके छोड़ दिया था। अच्छा, ये ऊपर वाले रैक में सब्जियां रख रही हूँ और नीचे वाले में मछली को रख रही हूँ। फिर वही हाफ़ टाइम जब गुजरेगा तो मैं नीचे मछली वाले रैक को ऊपर कर दूँगी और सब्जियों को नीचे कर दूँगी, ताकि जो नीचे से उसकी लेयर पक जाए अच्छे से, तो ऊपर से भी खूबसूरत सा कलर भी आए और अच्छे से बेक हो जाए। अच्छा, इस तरह से ज़्यादा टाइम के लिए जब बेक होती है मछली तो इसका छिलका भी सख्त हो जाता है, तो उसके लिए आप इसको फॉइल के अंदर भी लपेट के रख सकते हैं। और वही बात जो मैंने आपको कही कि अगर छोटे पीसेस हैं तो फिर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जल्दी बेक हो जाएगी। यहाँ पर हमारी सब्जियां भी बेक हो गई हैं और मछली भी, और शिमला मिर्चें भी आ गई थी, तो मैंने डाल दी हैं। और ये देखिए मछली पर कितना खूबसूरत सा कलर भी आ गया, बिल्कुल इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बहुत अच्छे से मछली बेक हो चुकी है हमारी। अच्छा, बेक हुई मछली खाने से ना बिल्कुल भारीपन बिल्कुल भी नहीं होता। और अब सर्दियों में मछली रोज़ ही बनती है तकरीबन, तो फिर ऑयल में फ्राई करके रोज़ खाना वो भी मज़े की तो बहुत लगती है, लेकिन इतना ज़्यादा ऑयल खाना भी फिर अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं कभी बेक कर लेती हूँ और कभी इसको फ्राई भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मछली को मैंने एक ट्रे के अंदर सैलेड लीव्स धोकर अच्छी तरह से वॉश करके रख लिए थे, और अब मछली भी रख दी है और हमारा डिनर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है तैयार। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त सुबह का टाइम है और आजकल क्या है कि बड़ी कोई बुरी सिचुएशन चल रही है। मतलब सुबह के 6 बजे से लेकर 7 बजे तक तो गैस बिल्कुल ठीक होती है,
और उस टाइम पे मैंने हस्बैंड का लंच बनाया, रोटी, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाया, उनके लंच बनाए। बच्चों को तो खैर 2 बच्चों को मेरे उनको छुट्टियां हैं, वो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अभी वो ऑनलाइन अपनी क्लास ले रहे हैं, लेकिन बाकी सबका बनाया, उनका भी बनाया। और उसके बाद मुझे जल्दी थी कि मैं ना कुछ काम कर लूँ, क्योंकि गैस अब रात को आएगी और सारा दिन बिल्कुल भी नहीं होती, चूल्हे में टिमटिमाती हुई गैस भी नहीं होती। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इस टाइम में जितना जल्दी कर सकूं अपनी तरफ से कोशिश करी हूँ। मैं आपको किचन की हालत दिखाती हूँ, क्योंकि अभी मैंने क्लीनिंग नहीं की, सारे इस तरह के काम मैं कर रही थी कि जो ना फटाफट से गैस पे हो जाए। तो दिखाती हूँ अभी क्या मेरे किचन में चल रहा है। ये सुबह का टाइम है और ये मेरे किचन की हालत कुछ इस तरह से। अच्छा, 6 बजे गैस आती है प्रॉपर, और जैसे नमाज के बाद बच्चों का लंच बनाना, नाश्ता बनाना, हस्बैंड का लंच बनाना, वो सब कुछ करने के बाद मैंने इतना जल्दी किया, क्योंकि गैस का कुछ भी नहीं पता कि कब चली जाएगी। तो मैंने हलवा भी बनाना था, गाजरें यहाँ कश करना शुरू की, साथ मुझे खाना भी बनाना था, गोभी भी काटी है फटाफट। किचन बहुत गंदा हो रहा है अभी तो। ये देखें, आधी गाजरें इधर पड़ी हैं सिंक में, साथ साथ इनको मैं छील रही हूँ और फिर कश करूँगी। बर्तन भी अभी गंदे पड़े हुए हैं। अच्छा, दूध मैंने अभी बॉईल किया कि फिर दूध बॉईल कर लूँ, ये भी ना रह जाए। यहाँ पर साथ मैंने कुकर में अभी सब कुछ डाल के प्याज, टमाटर, लहसुन और कीमा डाल के रखा है। कीमा गोभी बना रही हूँ, तो ये कीमा ताकि गल जाए, क्योंकि गैस किसी वक्त भी जा सकती है। तो फ़िलहाल अभी पता है क्या, जल्दी काम कर रही हूँ, चीज़ें कुछ भी नहीं समेट रही साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि चीज़ें समेटने के चक्कर में गैस चली जाएगी और मेरे सारे काम रह जाएंगे। तो इसलिए फिर मैं जो है ना सिर्फ कामों पे फोकस कर रही हूँ कि खैर है, क्लीनिंग मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं ये पकाने वाले काम तो कर लूँ। मुश्किल ही लगता है मुझे कि ये मेरा हलवा बनेगा। अच्छा, इतनी सर्दी है, गैस है ही नहीं, और अभी जाएगी तो रात को ये 8:30 बजे आती है। और फिर बंदा क्या करे, मतलब सर्दी में तो वैसे ही कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। और मैं सोचती हूँ कि छोटे बच्चों वाले घरों में कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा, कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, हर थोड़ी देर के बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो बस बड़े ही मुश्किल हालात चल रहे हैं। खैर, दूध शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बॉयल हो गया। यहाँ पर फिर मैंने गोभी भी इसको छील के, इसको काट के रखा है, पानी में भिगोया है, क्योंकि गोभी कीमा बना रही हूँ। कुकर में रखा है, कीमे को चढ़ाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पकेगा, या तो सिलेंडर पे बनाना पड़ेगा। किचन मेरा इस वक्त काफ़ी बिखरा हुआ है, लेकिन बस अभी सब कुछ समेटती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ। बस ये था मुझे कि गैस जाने से पहले काम कर लूँ, तो बस वो काटने में इधर उधर चीज़ें, लहसुन छीलो, अदरक छीलो, ये सारे काम बस ये वाले मैं करने में लगी हुई थी। लेकिन अभी बस ये मुझे लगता है नहीं होगा, बस अब जाने का ही टाइम है गैस का। तो ये हालात चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है आज भी। मैंने कुकर में जब कीमा रखा तो हल्की गैस थी, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी रखा था, क्योंकि कीमा फ्रोज़न था। तो खैर, अब इतना टाइम हो गया था कि मुझे लगा अब कीमा गल गया, उसको खोल के डालूं। और अभी भी गैस स्टिल वही थोड़ी आ रही है, तो मैंने अभी इसको कढ़ाई में डाला है ताकि ये पानी ड्राई हो। ऑयल डाल के फिर अदरक डाल के इसकी भुनाई करूँगी, और जब ये अच्छी से भुन जाएगा तो फिर गोभी डालूँगी। अब पता नहीं कहाँ तक पकता है। फ़िलहाल तो अभी 8:30 हुए हैं, और अभी जो है ना वो थोड़ी गैस आ रही है। और इसी के साथ चूल्हे में गैस बिल्कुल उलझा चुकी थी। फिर मैंने इसको सिलेंडर पे रखा, कि क्योंकि कीमे में अभी पानी है, ये पानी ड्राई होगा, इसकी भुनाई करूँगी, फिर इसके अंदर गोभी डाल दूँगी। और इतनी देर में फिर मैंने सारा किचन क्लीन कर लिया है, यहाँ पर सारे बर्तन वॉश कर लिए, सब कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। ये मैंने काट के रखा है धनिया और हरी मिर्चें, जो कि मैं डालूँगी कीमा और गोभी के ऊपर। गाजरें भी मैंने सारी कश कर ली हैं, और अभी इनको भी ढाँप के रख दिया है, ताकि जब अब रात में अगर आएगी तो फिर मैं बनाऊँगी। और यहाँ पर ये गोभी मैंने डाल दी थी, और इसकी भुनाई भी करके फिर इसके ऊपर मैंने ढक्कन ढाँपा था, ताकि हल्की दम वाली आंच पे थोड़ा सा ये गल जाए। फिर मैंने पहले भी इसको पानी ड्राई करके दम वाली आंच पे रखा था, इससे गोभी बड़े मज़े की बनती है। और अभी भी जो है इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है, और अच्छे से मैंने भुनाई कर लिया, ऑयल कम ही डाला है। और अब इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल दिए, तो बस खाना बन गया। सुबह ही सारे काम हो गए, और गैस के चक्कर में बहुत जल्दी काम किए कि सारे काम अभी ख़त्म कर लूँ। सिलेंडर पे तो खैर मैं बाद में भी बना सकती थी, लेकिन मेरी कोशिश थी कि खाना जो है ना वो चूल्हे पे ही बन जाए, क्योंकि ज़रा मुश्किल लगता है, सिलेंडर नीचे रखा हुआ होता है, थोड़ा सा उस तरह से काम करने की आदत ही नहीं रही, तो चूल्हे पे ही आसान लगता है। खैर, अब ये तो बन चुका है, यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।